हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये बर्थडे स्पेशल रीडिंग है। अगर आपका जन्म 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि लिब्रा या तुला है। आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर या जिस भी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं या जिन्हें भी आप मानते हैं, वो आपको खुशियाँ दे और सफलता दे। इस पूरे साल में कहीं भी आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या आए भी तो वहाँ आपके लिए समाधान हो। इसी कामना के साथ आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ इस रीडिंग में टैरो कार्ड्स आपके इस पूरे एक साल के लिए आपसे क्या कह रहे हैं या इस पूरे साल में किस तरह की एनर्जीज़ हो सकती है जो आपको प्रभावित कर सकती है, इस बात को जानेंगे और साथ ही साथ एंजल गाइडेंस भी लेते चलेंगे। यहाँ पर 3 परिस्थितियाँ होगी, उन तीनों परिस्थितियों में आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है, इस बात को भी जानेंगे। आपके लिए पहला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि यहाँ आपके सामने इस पूरे साल में आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की चुनौती हो सकती है जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है। किसी भी तरह की चुनौती हो, यहाँ अपने आत्मविश्वास को ना खोने देना। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अपने आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे तो आप इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स ने, एस ऑफ कप्स ने और 9 ऑफ वॉन्ड्स को 9 ऑफ वॉन्ड्स ने ही क्लैरिफाई किया है जो कि रिवर्स में है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ये चुनौती हो सकता है कि आपके किसी काम को लेकर हो। ये आपके पर्सनल लाइफ या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपने किसी भी चीज़ के लिए मेहनत की है या जिस भी काम के लिए आप मेहनत करेंगे उसका रिज़ल्ट मिलने में देरी हो सकती है। और जो भी जिस तरह का रिज़ल्ट आप चाहते हैं या जितनी जल्दी आप चाहेंगे, हो सकता है कि वो रिज़ल्ट मिलने में आपको आपके लिए थोड़ी देरी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। अगर आप जिस तरह का आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या जितनी जल्दी किसी रिज़ल्ट को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर वो मिलने में देरी हो तो यहाँ पर धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। ये आपके लिए काम में, आपके लक्ष्य को पाने में ये आपके लिए बाधक ना हो, इसका ख्याल रखें आप। ये कार्ड कहता है कि रिज़ल्ट मिलने में देरी होने की वजह से आप खुद पर डाउट ना करें या अपने काम में सफलता को लेकर संदेह ना करें। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपने काम में अपना 100% दें। आप अपने लक्ष्य को ज़रूर पालेंगे। हो सकता है रिज़ल्ट मिलने में देरी हो, लेकिन वो आपके लिए फेवरेबल होगा रिज़ल्ट। आप उस रिज़ल्ट से जिस तरह की सफलता पाना चाहते हैं वो आपको मिल सकती है। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स कार्ड प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है। यहाँ पर अगर आप अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं, परिस्थितियों में को लेकर सही फैसला लेते हैं, अपने काम में अपना 100% देते हैं, तो यहाँ आपके लिए सफलता है, खुशियाँ हैं, समृद्धि है। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगर फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर आप चिंतित, अगर इस पूरे एक साल में अगर फाइनेंस कहीं आपके लिए कभी चिंता का विषय बनता है
तो वहाँ से आप बाहर आ पाएंगे। जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे आप बाहर आ जाएंगे। यहाँ आपके लिए किसी तरह का कोई फाइनेंशियल गेन है, प्रॉस्पेरिटी है। या अगर काम है आपका तो यहाँ पर आपको अपने काम में सफलता मिल सकती है। तो यहाँ पर बाधाएं तो ज़रूर आएंगी, लेकिन अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर ना पड़ने दें या अपने लक्ष्य से अपना ध्यान ना भटकाएं। अपने काम में अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें, अपने काम में 100% दें। आपके काम में सफलता है, खुशियाँ हैं। यहाँ पर अगर आप इस पूरे साल में किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, या जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू है, या किसी काम के शुरुआत करना आप चाहते हैं अगर इस पूरे साल में, तो यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को लेकर धैर्य ना खोएं या समय से पहले किसी रिज़ल्ट को पाने की कोशिश ना करें। अपने काम में अपना 100% दें और अपने समय पर आप उस सफलता को हासिल कर लेंगे। और जहाँ डिले है वहाँ अपने लिए कुछ ना बुरा सोचें, ना ही अपने उद्देश्यों से आप भटकें। अपने जिस टारगेट को आप हासिल करना चाहते हैं वहाँ फोकस बनाए रखें ताकि आपको अपने काम में सफलता मिल सके। अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर अपना 100% दें, और अगर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ज़रूरत है कि अपने काम में आप पूरे धैर्य और लगन के साथ अपना काम करें। और अगर अपनी कोशिश के बाद अपनी तरफ से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, वो आपने पूरी की है, तो यहाँ पर रिज़ल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो। आपके लिए रिज़ल्ट फेवरेबल होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिज़ल्ट मिलने में देरी हो सकती है। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि रिवर्स में है। अब यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है कि आप अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, या आप अपने परिस्थितियों को लेकर विचार कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं, या यहाँ आपको किस तरह के आपके लिए प्लानिंग या स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है। यहाँ आप उन चीज़ों के बारे सोच रहे हैं। और 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स कार्ड कहता है कई बार आपको लगेगा कि बस अब बहुत हो गया, गिव अप करना चाहेंगे, या आप जिस भी काम को कर रहे हैं या उस परिस्थिति से बाहर आना चाहेंगे। जब भी ऐसा लगे कि नहीं अब आप इसके आगे और एफर्ट्स नहीं लगा सकते हैं, या ये परिस्थितियां आपके लिए काम नहीं करेगी, उस समय में अपने मेंटल स्ट्रेंथ पर काम करने की ज़रूरत होगी। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की ज़रूरत होगी। आप जिस तरह की सफलता पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि कहता है कि आपको सफलता मिलने में देरी ज़रूर हो सकती है, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, जो कि अबंडेंस का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है। तो कभी भी इस पूरे साल में जब भी लगे कि अब आप आगे इसके मेहनत नहीं कर सकते हैं, तो याद रखना है कि आपको जो काम कर रहे हैं उसमें आपके लिए सफलता है। भले कुछ चुनौतियां हों, संघर्ष हो, लेकिन आपको अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है। अपने कॉन्फिडेंस पर काम करें, अपने आत्मविश्वास के साथ अपने काम में अपना 100% दें। जिस काम को आप कर रहे हैं या करेंगे, उस काम में आपके लिए सफलता होगी। आइए 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, इस बात को जानेंगे। आपके लिए कार्ड है प्रोटेक्शन का। गॉडेस हैज़ योर बैक। यहाँ ये एंजल्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनका कहना है कि वो आपके साथ हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। जहाँ भी आपके जीवन में बाधाएं आएगी,
आप उस परिस्थिति का बहुत अच्छे से सामना करेंगे और अपनी चुनौतियों से बाहर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स की, यूनिवर्स की या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स है, उनके द्वारा आप प्रोटेक्टेड हैं, गाइडेड हैं। तो यहाँ अपने आप पर भरोसा करें। इस पूरे साल में कहीं भी कमज़ोर ना पड़े, अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर ना पड़ने दें। यहाँ आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, आपके लिए सफलता है, आप अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स कार्ड कहता है कि इस पूरे साल में आपको कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ सकता है। यहाँ अपने विकल्पों में से कोई एक का चुनाव करना हो, अपने विकल्पों का सही चुनाव करने की ज़रूरत है, या आपके रिश्ते में को लेकर यहाँ पर कोई ऐसी बात हो सकती है जहाँ कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, तो आपके रिश्ते संभलते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर या तो अपने फ्यूचर से रिलेटेड आपको कोई फ़ैसला लेना है, ये आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है या प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, और या आपके रिश्ते महत्वपूर्ण होंगे। ये आपका फैमिली लाइफ हो सकता है, आपका लव लाइफ हो सकता है, कहीं भी आपके लिए रिश्ते महत्वपूर्ण होंगे। द लवर्स को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने, 3 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स ने। टेम्परेंस कार्ड बैलेंस क्रिएट करने की बात को कहता है। अगर यहाँ चॉइसेस आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर है, वहाँ आपके सामने विकल्प है, तो यहाँ पर आपको अपने लिए एक संतुलन स्थापित करने की ज़रूरत होगी। किस विकल्प के साथ अपने लाइफ में आप हार्मनी देखते हैं या आपका लाइफ बैलेंस्ड हो सकता है, इस बात को सोचने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर जल्दबाजी में या अपने जोश में कोई भी फ़ैसला आपके लिए सही नहीं होगा। यहाँ पर अपने विचारों को संतुलित करने की ज़रूरत होगी, या किस फ़ैसले के साथ अपने जीवन में आप बैलेंस देखते हैं या ग्रोथ देखते हैं, इस बात को विचारने की ज़रूरत होगी। और अगर ये आपका रिश्ता है, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता है, लव लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या आपके फैमिली से जुड़ी कोई रिश्ता है, यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अपने रिश्ते को महत्व देने की ज़रूरत है। अपने पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कुछ लोगों की ज़रूरत होगी, और कुछ लोगों के लिए आपका लव लाइफ और आपका प्रोफेशनल लाइफ या आपकी फैमिलीज़ हो सकती है, उनके बीच संतुलन कायम करने की ज़रूरत होगी ताकि आपका रिश्ता बेहतर हो सके। यहाँ पर द लवर्स रिश्तों को भी दर्शाता है, तो अगर अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं, वहाँ एक हार्मनी देखना चाहते हैं अपने रिश्तों में, तो परिस्थितियों को बैलेंस करने की ज़रूरत होगी, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है, ताकि जिस भी रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाहते हैं या उसे संभालना चाहते हैं, वहाँ पर एक सही दिशा में आप फैसला ले पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। टेम्परेंस बैलेंस क्रिएट करना आपके विचारों में भी होगा। यहाँ पर कोई फ़ैसला लेना है आपको, तो इस पूरे साल में आप कोशिश करें कि ओवर थिंकिंग या ओवर एनालिसिस से बचें। अपने विचारों में व्यवहारिकता और अपने भावनात्मक पहलू दोनों को बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। किसी भी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा ना ही इमोशनल हो और ना ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, एक संतुलित
अवस्था में या एक संतुलित विचार के साथ आप कोई फ़ैसला लेंगे तो वो सही होगा। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन को वैसे दर्शाता है। यहाँ पर आपके रिश्ते में, यहाँ पर द लवर्स कार्ड है, कुछ लोगों के रिश्ते संभल रहे हैं तो इसकी वजह से खुशी का मौका हो सकता है। कुछ लोगों का अपने लव लाइफ में अपने पार्टनर से रीयूनियन है, इसकी वजह से आप खुश हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी वजह है अपने पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ में जहां आपको कोई खुशी का मौका मिल सकता है जिसे आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। और कुछ के लिए यहाँ पर आपके लव लाइफ में आप में से कुछ ही लोगों को थर्ड पार्टी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में अपने आप को कहीं भी कमज़ोर ना होने दें। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो यहाँ पर आप अपनी प्रायोरिटी खुद हैं। यहाँ अपने लिए आपको बेहतर सोचने का पूरा हक है, अपनी खुशियों के बारे में सोचने का हक है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे ये बिल्कुल आपका डिसीजन होगा, लेकिन आप अपने लिए प्रायोरिटी आप खुद हैं। तो यहाँ पर जो भी फ़ैसला लें अपनी खुशियों को, अपने जीवन को ध्यान में रखते हुए लें। कुछ को यहाँ पर अपने लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन का ज़रूर सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है ये निराशा है। यहाँ आप अपने ही फैसले पर निराश हो सकते हैं या जो आपने फ़ैसला लिया है वो आपके लिए वर्कआउट ना हो इस 1 साल में, इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ कोई डिसीजन है, इम्पॉर्टेंट डिसीजन है आपके लाइफ से जुड़ा, ये आपके पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं भी एक महत्वपूर्ण फ़ैसला लेना है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका फ़ैसला गलत हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को संतुलित रखें, जोश में कोई भी फ़ैसला ना लें ताकि इस निराशा से आप बच सकें। ये आपका फ़ैसला आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ जहाँ भी है, आपके लिए ये फ़ैसला बहुत सोच समझ कर लेने की आपको ज़रूरत होगी। या अगर ये आपका लव लाइफ है तो किसी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले बहुत अच्छे से सोच लें कि आपकी खुशियाँ किस में हैं, आपके जीवन में सफलता और सुकून किस चीज़ में है। आप अपने बारे में ज़रूर गहराई से सोच लें, तब किसी को अपने जीवन में शामिल करें। और अगर आपका कोई और रिश्ता है तो यहाँ पर अपने रिश्तों को संभालने की ज़रूरत होगी। अपने फ़ैसले की वजह से अगर आप अपने आप में बैलेंस नहीं क्रिएट करते हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं या अपने पर्सनल लाइफ की वजह से अपने प्रोफेशन को नेग्लेक्ट करते हैं, कहीं भी अगर आपके व्यवहार में संतुलन नहीं होगा तो इसका आपको रिज़ल्ट नेगेटिव आपको मिल सकता है या इसकी वजह से आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। तो इस पूरे साल में अपने लिए जो आप फ़ैसला लेंगे उसे बहुत गंभीरता से उसके बारे में सोचें और तब कोई फ़ैसला लें। और अगर रिश्ते हैं तो वहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें ताकि आपका रिश्ता कायम रहे, आपका रिश्ता बेहतर हो सके, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। और अगर आप में से कुछ लोगों को थर्ड पार्टी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, पहले तो आप बहुत अच्छे से विचार कर लें कि आप किसे अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं, क्या वो आपके लिए सही है नहीं है, तो इसका फ़ैसला कर लें ताकि इस निराशा से बचा जा सके। और अगर ऐसी स्थिति आती ही है तो इस स्थिति में अपने आप को ज़रूर महत्व दें। किसी की वजह से
निराशा में ना जाएं या अपने लिए बुरा ना सोचें। यहाँ से आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है। अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखें ताकि किसी भी समय किसी भी रिश्ते को ना कह सकें या उस नेगेटिव सिचुएशन को ना कह सकें। आप अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इस बात का ख्याल रखें। आइए देखते हैं द लवर्स कार्ड के लिए आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है। आपके लिए कार्ड है लव, बी फ्री फ्रॉम ऑल दैट होल्ड्स यू बैक। ये कार्ड कहता है कि कोई भी ऐसी परिस्थिति जो आपको अपने आप से दूर करती हो, उन परिस्थितियों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है या वहाँ से मूव ऑन होने की ज़रूरत है। लव ये सेल्फ लव की बात कहता है। अपने आप से प्यार करें, अपना महत्व जानें। आप खुद अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अपनी खुशियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अपनी प्रायोरिटी आप खुद हैं, इसीलिए आप अपने लिए जो फ़ैसला लें वो वही फ़ैसला आप लें जिससे आपको खुशी मिलती हो या जहां आप अपने लिए सफलता देखते हो। तो इस पूरे साल में आप में से कुछ लोगों के लिए रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होंगे। कोई भी रिश्ता हो, आपके पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका लव लाइफ हो, कहीं भी किसी रिश्ते में अपने आपकी खुशियों के साथ या अपनी सफलताओं के साथ समझौता ना करें। अपने आप को मानसिक तौर पर इतना मजबूत रखें कि किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को ना बोल सकें आप, उससे इमोशनली डिटैच कर पाएँ खुद को। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स स्ट्रेस को दर्शाता है। आप में से कुछ लोगों के रातों की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। ये चिंताएं हैं, स्ट्रेस है, जिसकी वजह से इस तरह नींद की समस्या आ सकती है या आप रेस्टलेस फील कर सकते हैं, बेचैनी महसूस कर सकते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स ने, 4 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स ने, जो कि आपकी दुविधाओं को दर्शाता है। यहाँ आपको अपने फैसले को लेने में मुश्किल आ सकती है, आपके मन में दुविधाएं आ सकती है। इसकी वजह से आप बेचैन हो सकते हैं, क्या सही क्या गलत इसका निर्णय ना ले पाएँ, इसकी वजह से बेचैनी महसूस कर सकते हैं। यहाँ द लवर्स कार्ड है जो कि किसी महत्वपूर्ण फैसले की बात को कहता है। इस पूरे साल में आपको कहीं कोई एक महत्वपूर्ण फ़ैसला लेना हो, इसकी वजह से आप बहुत चिंतित रह सकते हैं या आपके मन में दुविधाएं हो सकती है। आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी ना होने की वजह से आप चिंतित हो सकते हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर चिंताएं हैं, दुविधाएं हैं। ऐसे में ये इन कार्ड्स को 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है या 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है ये कार्ड। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरत होगी कि आप रेस्ट करें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करें। जिस भी एक्टिविटी से या जिस भी काम से आप खुद को रिलैक्स कर पाते हैं या इस स्ट्रेस से खुद को बाहर ला सकते हैं, उस एक्टिविटी में या उस काम में खुद को इन्वॉल्व करें। यहाँ ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं है। इस अपनी परिस्थितियों में क्लैरिटी लाने के लिए ज़रूरत है कि आप अपने विचारों को, अपनी ऊर्जाओं को संगठित करें। यहाँ आप बिखरे हुए हैं, आपके विचार बिखरे हुए हैं या मेंटली आप अपने सिचुएशन में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं।
जिसकी वजह से दुविधाएं हैं। तो यहाँ पर या तो आप इस पूरे साल अगर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ये चाहे अपने इमोशंस को लेकर हो, ये चाहे अपने लाइफ में कोई डिसीजन को लेकर हो, यहाँ इस मेडिटेशन या ध्यान की वजह से आपका डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होगा, आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये ज़रूरी होगा आपके लिए। किसी भी फ़ैसले को लेने से पहले अपने आप से जुड़ें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, तो आपके फ़ैसले सही होंगे। आप अपनी विचारों को, अपनी ऊर्जाओं को संगठित कर लेंगे तो अपनी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे या सही विकल्प का चुनाव कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस पूरे साल अगर आप अपने आप को बिखरा हुआ महसूस करते हैं किसी भी वजह से, तो ज़रूर मेडिटेशन या ध्यान करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अपने आप के बारे में आप सोच पाएंगे, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आप जान पाएंगे और अपनी कमियों को दूर करने में ये आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि किसी स्थिति या परिस्थिति से आप मूव ऑन होंगे। जो सिचुएशन आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगी या नहीं, ऐसा लग सकता है आपको कि यहाँ आपकी खुशियाँ नहीं हैं, तो उस सिचुएशन से आप मूव ऑन होंगे। यहाँ या तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए सलाह है कि जिस स्थिति या परिस्थिति में को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, खुश नहीं हैं, ये उस सिचुएशन से आपके लिए मूव ऑन होना बहुत ज़रूरी है, या आपके लिए मूव ऑन होना या उस परिस्थिति को छोड़कर आगे बढ़ना बिल्कुल एक सही फ़ैसला होगा। आप अब ताकि आप अपनी खुशियों, अपनी सफलता की तरफ बढ़ पाएँ। तो जो भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है या आपको खुश रहने से रोक रही है या आपकी खुशियों के बीच बाधक है, तो यहाँ पर उस सिचुएशन से मूव ऑन होना बहुत ज़रूरी होगा। आइए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के लिए एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड है जर्नी का। योर लाइफ इज़ अ सीक्रेट गिफ्ट। यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपका जीवन आपके लिए ईश्वर का दिया हुआ अमूल्य उपहार है। तो अपने बारे में सोचें, अपनी खुशियों के बारे सोचें, अपनी सफलता के बारे सोचें। जो जीवन मिला है आपको उसे व्यर्थ ना गंवाएं। अपने किसी स्ट्रेस की वजह से या किसी निराशा की वजह से अपने आप को आगे बढ़ने से ना रोकें। बाधाएं आई हैं, असफलता भी हो सकती है, बाधाएं भी हो सकती है। ये असफलता किसी रिश्ते को लेकर हो सकती है, किसी काम को लेकर हो सकती है, लेकिन अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहना या अपनी सफलता, अपनी खुशियों के लिए कोशिश करना आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ये अपने जीवन यात्रा में जिस भी प्रॉब्लम को आप फेस करते हैं, तो आप इस काम में बिल्कुल सक्षम हैं कि आप उस चुनौती या उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। यहाँ पर एंजल्स की प्रोटेक्शन है आपको, वहाँ पर आप डिवाइनली गाइडेड हैं। तो अपने इस जीवन के सफ़र में अब सेल्फ लव ना भूलें, अपना महत्व ना भूलें। जिस तरफ आपको खुशी या सफलता मिलती है उस तरफ आगे बढ़ें। अपने लिए वही रास्ता चुनें जो आपको आपकी खुशियों की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही कार्ड्स बहुत अच्छे हैं जो कि आपको इस बात का भरोसा दिला रहे हैं या आपके जो भी सिचुएशंस है उन सिचुएशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर एंजल्स के द्वारा आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं। कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना महसूस करें। इस पूरे साल में अपने आप पर भरोसा बनाए रखें,
सेल्फ लव करें। आप अपनी प्रायोरिटी खुद हैं, अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर ये कार्ड कहता है जीवन के सफ़र में आगे बढ़ते जाएं, अपनी सफलता, अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ें। ये आपका जीवन आप ईश्वर का दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है जिसे आपको संभालने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।